हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे फेज ऑफ सेल साइकिल की। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, और आज हमारा लेक्चर 3 है। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको डीएनए के बारे में बताया था, सेल साइकिल के बारे में थोड़ा बेसिक से बताया था। उसके बाद हमने बात की थी माइटोसिस और म्यूसिस पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे। तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि फेज़ क्या होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने आपको बताया, हम आपको बताएं कि जिस तरह हम पहले क्या होते हैं, शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं, शिशु होते हैं। इसके बाद हमारी क्या होती है, बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था के बाद हमारी एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं निब्बा निब्बियों की अवस्था। निब्बा निब्बियों की अवस्था के बाद हमारी आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद हमारी आती है वृद्धावस्था। उसी प्रकार सेल में भी हमारी तमाम प्रकार की फेजेस आती हैं, अवस्थाएं आती हैं। उसके बाद हमारी सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, जो सेल की साइकिल चलती है वो कई स्टेप में चलती है, कई फेज में चलती है। ठीक है, तो जिस तरह आप हमने बताया कि आप शिशु थे, बच्चे से आप जो है थोड़ा सा और बच्चे हुए। ठीक है, शिशु अवस्था से आप किस में हुए, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था से हमने बताया निब्बा निब्बियों की अवस्था में, निब्बा निब्बियों की अवस्था से हमने बताया आपको किशोरावस्था में, और किशोरावस्था से आप किसके हुए, वृद्धावस्था में। सबसे ज़्यादा इज्जत किन किन अवस्थाओं में मिलती है? सिर्फ दो अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। पहली अवस्था वो होती है और दोनों अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें आप जानकार नहीं होते हैं। पहली अवस्था वो होती है जब आप बच्चे होते हैं, शिशु अवस्था, जब एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। दूसरी अवस्था वृद्धावस्था। दोनों में आपकी कोई इज्जत मिलती है बट सुनता कोई नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं जो अवस्थाएं अभी आप जी रहे हैं इनमें आनंद ले लीजिए जीवन का, वैसे भी आगे कोई सुनना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको एक सेल साइकिल बनाई। ठीक है, और सेल साइकिल बनाने के बाद देखिए हमने कुछ यहाँ पे लिखा। ठीक, अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेल साइकिल बना दी। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये हमारा टॉपिक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक, तो समझ गए आप कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमने, हालांकि सेल साइकिल हमने आपको पहले बताया था, थोड़ा इसमें आज और डिटेल में बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने देखी, आपको बताया कि जिस तरह से हम बच्चे होते हैं, जब शिशु होते हैं, शिशु के बाद हमारी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था के बाद हमारी निब्बा निब्बियों की अवस्था आती है। उसके बाद किशोरावस्था होती है। उसके बाद हमारी वृद्धावस्था होती है। ठीक, उसी प्रकार सेल में भी हमारी कई फेज होती है। ठीक है, यहाँ से सेल स्टार्ट होती है और यहाँ, अच्छा, इससे हमारी देखिए क्लॉक वाइज सेल साइकिल चलती है। ठीक है, कभी कन्फ्यूजिया मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सेल साइकिल स्टार्ट हुई G1 से एस, फिर G2। ठीक है, फिर G2 और फिर यम। ठीक है, यम मतलब हमने समझाया था माइटोसिस म्योसिस, वो आप समझ लीजिए। लेकिन हालांकि ये जो हम बात करें टोटल हम माइटोसिस पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि हमने जब कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में, हमने जब कल्चर में सेल, ह्यूमन सेल्स को, एनिमल सेल्स को रखा और उसके बाद हमने देखा तो उसको डिवाइड होने में 24 घंटे लग गए। ठीक है, उसको डिवाइड होने में, एनिमल सेल को डिवाइड होने में 24 आवर लग गए, 24 घंटे लग गए। ठीक है, 24 घंटे लग गए। बट यूकेरियोटिक की हमने बात की, यीस्ट की। ठीक है, हमने यीस्ट की बात की। ठीक है, और ईस्ट की हमने बात की, तो ईस्ट को डिवाइड होने में मात्र 90 मिनट लगे। ठीक है, मात्र 90 मिनट। ये 24 आवर लगे, इसको 90 मिनट लगे। तो ये बताइए, हम जो डॉक्टर बनेंगे वो किसके बनेंगे, यीस्ट के बनेंगे, जो हमारे फंगस होते हैं उनके हम बनेंगे, या फिर हम बनेंगे एनिमल्स के? तो हम, भाई हर आदमी MBBS ही करना चाहता है। ठीक है, तो हम किस पे बात करेंगे, एनिमल्स पे बात करेंगे ना, कि क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं, आपको पता होगा कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, पहले हम उसको सबसे बड़े स्टैंडर्ड को नापा जाता है, छोटी चीज़ों को नहीं देखा जाता, बड़े लोगों को देखा जाता है। ठीक है, बड़ी चीज़ों को देखा जाता है। तो हम किसकी बात करेंगे, अपने स्टैंडर्ड लेवल की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पूर्वज क्या थे उनकी बात थोड़ी ना होगी, आज हमारी बात होगी, क्योंकि आज के स्टैंडर्ड हम है। ठीक है, तो एनिमल्स की हम बात करेंगे 24 आवर। ठीक है, तो उसी पर बात करेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। तो 24 आवर की हमारी जो सेल साइकिल होती है, उसमें हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छा देखिए, सेल साइकिल की जो फेज़ होती है वो 2 फेज़ होती है। पहली फेज जो होती है वो यम फेज होती है। ठीक है, यम फेज। दूसरी जो हमारी होती है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। ठीक है,
यम फेज और इंटरफेज, यम फेज और इंटरफेज। यम फेज में हमारे क्या क्या आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यम फेज में हमारे आते हैं G1 S, अच्छा G1 के बाद देखिए G0 भी इसी में आता है, ठीक है, प्लस S प्लस G2, ठीक है। और यम फेज का अपना अलग है, ठीक है, यम फेज का अलग है, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, वो अलग अपना है, उसको अलग हम बताएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यम फेज में हमने आपको बताया कि G1 S G2 और G0 भी उसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन जो फेज हमें इन पे हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, ठीक है, रियल में इनमें क्या क्या होता है, बस यही आज की कहानी क्लास में हमें बात करनी है, ठीक है। तो यम फेज हमने आपको बताया कि यम मतलब माइटोसिस होता है, ठीक है। यम का मतलब क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस, माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न, टूटना, ठीक। अब जीवन से स्टार्ट करते हैं, जीवन से। हमने आपको बताया था कि जब हमने डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट किया था, हमने बताया था डीएनए से आरएनए बनना है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद हमने बताया था कि आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए में हमारी जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है जीवन से, ठीक है, हमारी सेल साइकिल स्टार्ट होती है जीवन से, यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। पहली चीज़ तो सेल बनाने का मतलब सेल साइकिल बनाने का तरीका, कुछ लोग तो ऐसे बना देते हैं, ये गलत है भाई। चारों पार्ट बराबर थोड़ी होते हैं, इक्वल थोड़ी ना होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बड़ा छोटा आपको बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। तो देखिए हमने बताया सबसे छोटा क्या है, यम है हमारा, ठीक है। तो कुछ लोग साइकिल यम से स्टार्ट करते हैं, गलत, यम ये रॉन्ग मेथड है। यम से साइकिल थोड़ी स्टार्ट होती है, साइकिल तो हमारी जी से स्टार्ट होती है, जीवन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखिए जीवन से हमारी साइकिल स्टार्ट हो, तो जीवन में हमारा क्या होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। जीवन में हमारा क्या होता है, ग्रोथ होती है। जीवन में हमारा क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं ग्रोथ होती है। और ग्रोथ के अलावा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि अब हमारी सेल में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी, और सेल की जो भी ऑर्गेनली हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो मतलब इसका क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होगा, ठीक है। जीवन में क्या होगा कि ग्रोथ होगी, जीवन में क्या होगा, ग्रोथ होगी, हाँ जीवन में क्या होगा, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एस पे। एस फेज जो हमारी होती है इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। जो रियल में कारनामे होते हैं वो इन्हीं दो फेजेस में होते हैं, ठीक है। तो सॉरी इसमें नहीं, इसमें बता रहे हैं जो रियल में कारनामा होता है वो सिर्फ दो ही फेज में होता है, पहला यस और दूसरा यम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ का कॉपी होता है, कॉपी, कॉपी, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। इसके अलावा डीएनए के अलावा हमने बताया था कि जो हमारी सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा डीएनए होता है, बट न्यूक्लियस के बाहर जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारी ऑर्गेनली भी होती है, ठीक है, लाइक सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ क्या होती है, कॉपी होती हैं, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है, ऑर्गेनली कॉपी होती हैं, ऑर्गेनली कॉपी होती है, कॉपी होना यहाँ स्टार्ट होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये सब कॉपी होके आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, रियल प्रिपरेशन क्या होती है, रियल प्रिपरेशन यम फेज, ठीक है। यम फेज की जितनी भी तैयारी होती है, मतलब और भी चीज़ें यहाँ पे जो आके ग्रोथ होना, यहाँ पे भी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि अगर ग्रोथ होगी तो यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। G2 फेज में भी क्या होगा, हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यम फेज होता है, ठीक है, यम फेज होगा। और यम फेज मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस, माइटोसिस मतलब डिवीज़न होता है, ठीक है। माइटोसिस मतलब डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न, डिवीज़न, ठीक है। तो सेल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, जीवन से। जीवन से साइकिल स्टार्ट जाती है यस में, यस से G2 में, और G2 से यम में। अच्छा अब एक बात और समझिए आप, जैसे कि साइकिल हमारी चल रही है, ठीक है, साइकिल हमारी चल रही है, और साइकिल में कहीं बीच में देखिए साइकिल हमारे जीवन से स्टार्ट हुई, तो जीवन में मान लीजिए कि ये जो G0 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूसेंट फेज, ठीक है, क्यूसेंट फेज, ठीक है, क्यूसेंट फेज कहते हैं। और जो क्यूसेंट फेज होता है हमारा, इसको जानिए थोड़ा क्या होता है। जब हमारी साइकिल जीवन जब स्टार्ट होती है तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि ये साइकिल आगे बढ़े, आगे बढ़े, ग्रोथ करे, डिवाइड हो जाए, ठीक है, आगे बढ़ के डिवाइड हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि यहीं पे परमानेंट हो जाए, यहीं पे रुक जाए। बट ये क्या किया, इसने क्या किया कि ये पहला ऑप्शन भी नहीं चुना, आगे भी नहीं बढ़ी, दूसरा ऑप्शन यहाँ रुका भी नहीं,
तीसरा ऑप्शन इसने चुना, ये एग्जिट हो गई, ठीक है, ये यहाँ से एग्जिट हो गई, ठीक है, ये एग्जिट हो गई, तो यहाँ किस में आ गए, जी नॉट में। जी नॉट को हम क्या कहते हैं, क्यूसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। जी नॉट क्या होता है, क्यूसेंट फेज होता है। तो जी नॉट में जब ये आ गई, जी नॉट में क्या होता है कि जी नॉट में सेल हमारी क्या होती है कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। वहाँ पे ये क्या होती है, अपने यहाँ ये जो साइकिल चल रही होती है, साइकिल यहाँ से एग्जिट हो जाती है और जी नॉट में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल हमारी ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पे हमारी सेल ग्रोथ भी नहीं होती, यहाँ पे हमारी सेल डिवाइड भी नहीं होती, यहाँ पे हमारी सेल एक्टिव भी नहीं होती है, बट हमारी सेल यहाँ पे लिविंग होती है। और ये जो हमारी ये जो जी नॉट फेज होता है, ये परमानेंट, ये 2 टाइप्स के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। बट ये जो निकलती है साइकिल से जो एग्जिट होती है, परमानेंट नहीं होती, कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम बाद फिर साइकिल में आती है और फिर ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। मतलब कि ये जो जी नॉट फेज ये होता है कि जीवन से हमने बताया कि 2 ऑप्शन होते हैं, पहला या तो यहाँ पे आगे बढ़ जाए, डिवाइड हो गया, साइकिल में बढ़े, दूसरी या तो ये रुक जाए, बट ये तीसरा ऑप्शन चुनती है, इससे बाहर हो जाती है, पथ से भटक जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास कार है, तो आप कार से जा रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो आपकी सफ़र में जाएगी, दूसरा ऑप्शन ये है कि गाड़ी अगर खराब हो गई तो वहाँ पर रुक जाएगी, बट ये तीसरा ऑप्शन चुन रही है, वो सड़क ही छोड़ दे रही, वो रास्ता ही, वो पथ ही बदल दे रही है, एग्जिट कर जा रही है, उस पथ से ही भटक जा रही है, ठीक है। तो ये एग्जिट होता है जिससे जीवन, इसको हम कहते हैं क्यूसेंट फेज, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हमारी कहानी में समझिए, और इसको हम अपने तरीके से थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको, शायद ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाएँ, ठीक है। ये कहानी थोड़ा ऐसा समझिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है गंगा। एक मूवी आपने देखी होगी, जिस देश में गंगा रहता है, ठीक है। तो आप पहली चीज़ पढ़िए कि गंगा, ठीक है। गंगा एक व्यक्ति है और गंगा गांव से बिलोंग करता है, ठीक है। और गंगा के गांव में शादी है, गंगा के घर में शादी है, तो गंगा कहाँ जा रहा है, अपने गांव, ठीक है। तो गंगा व्यक्ति है, जो गंगा यहाँ है, देखिए अब गंगा, ठीक है, गंगा यहाँ है और गंगा कहाँ जा रहा है, गंगा गांव गया, गंगा गांव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई, ठीक है। गंगा गांव गया, हमने हमारा जो ट्रिक है वो देखिए थोड़ा ऐसे है, गंगा गांव गया, गांव गया, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी, तैयारी घूम घूम के हुई, मज़ा आया। ये बताइए, शादी की तैयारी में मज़ा आता है या शादी में मज़ा आता है? कहाँ मज़ा आता है? शादी में। शादी की तैयारी में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिए, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि एक शब्द क्रोमैटिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि क्रोमैटिन कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है, यहाँ पे, बट क्रोमोजोम यहाँ बन जाता है, ठीक। तो दूल्हा कहाँ दिखता है, बारात के दिन या तैयारी के दिन? बारात के दिन, ठीक है। बारात कहाँ होती है, एम फेज में, ठीक है, डिवीजन रियल वाला काम। तो देखिए, गंगा गांव गया, गंगा गांव गया, जीवन जी नॉट, गंगा यहाँ से चला, गांव गया, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी में क्या होता है, जब तैयारी होती थी, बताइए, पहले सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। जब गंगा गांव गया तो शादी की तैयारी, मतलब जो भी सामान होता है आपके घर में, अगर खाना बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि खाना ही बनता आपके यहाँ, आटा दाल तो आपके यहाँ होता है ना, बट शादी की तैयारी के लिए क्या और भी आटा दाल आता है। तो मतलब कॉपी का काम कौन था, मतलब सामान इकट्ठा होने का काम कहाँ होता है, यस, मतलब शादी की तैयारी कहाँ होती है, शादी के दिन थोड़ी होती है, शादी के पहले होती है ना। तो रियल में तैयारी तो शादी के पहले की तैयारी होती है। तो क्या हुआ कि गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी, आटा दाल उसने पिसवाया, जो भी था, शादी की तैयारी उसके घर में तो था, बट एक्स्ट्रा जो कॉपी हुआ और भी चीज़ें आई, तो शादी की तैयारी यहाँ मतलब सिंथेसिस कॉपी, गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई, घूम घूम के हुई, ठीक है, G2, घूम घूम के हुई, मज़ा आया, यम मतलब माइटोसिस, मज़ा आया। गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई, मज़ा आया, ठीक है। गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई, मज़ा आया। तो गंगा गाँव गया और शादी की तैयारी, सिंथेसिस मतलब हर चीज़ का डबल होना, मतलब जो भी था, ठीक है, आटा दाल जो भी उसके यहाँ था सब उसने डबल किया, उसने तुड़वाया पिसवाया। तो शादी की तैयारी हुई, घूम घूम के हुई, एक जगह तो होती नहीं, घूम घूम के होती है, मज़ा आया। मज़ा किस दिन आता है, तैयारी करने में, आटा दाल पिसाने में, या बारात में मिठाई खाने में, बारात में खाना खाने में, ठीक है। तो शादी की तैयारी मज़ा नहीं आता, मज़ा आता है बारात के दिन, ठीक है। तो गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी में घूम घूम के हुई, गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई, मज़ा आया। मज़ा उसको कब आया, लास्ट में आया। गंगा तो गाँव गया, शादी की तैयारी उसने की, बट उसको रियल में मज़ा कब आया, मज़ा उसको आया कि जिस दिन बारात आई, ठीक है, जिस दिन मज़ा उसको कब आया, जिस दिन उसके
लोग उसको देखने को मिले, ठीक है। तो माइटोसिस मतलब मज़ा उस दिन आया जिस दिन उसने नए कपड़े पहने। भाई उस दिन तो जब तक वो आटा दाल पिसवाने और तोड़वाने का काम करता है उस दिन तो वही बेचारा टी शर्ट पैंट पहन के घूमा था, ठीक है। बट उसको गंगा गाँव गया, ट्रिक हमारी समझिए, गंगा गाँव गया जी, हमने गाँव गया मतलब जी नॉट फेज को भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। आपको याद करने का तरीका है, गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी, शादी की तैयारी मतलब समझ लीजिए आप सिंथेसिस, हर चीज़ डबल होती है। आटा दाल जिसके जो उसके घर में था सब कुछ उसने डबल किया और भी ज़्यादा मात्रा में उसने इकट्ठा किया, ठीक है। शादी की तैयारी घूम घूम के हुई, मजा आया। मजा किस कब आया? माइटोसिस जब डिवीजन हुआ, जिस दिन बारात आई, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी में हमने जो भी समझाया, ठीक है। हमारी ट्रिक फिर एक बार ध्यान से देखिए। गंगा एक व्यक्ति है जो उसके गाँव में शादी, जिसके घर में शादी और वो गाँव जाता है, तो उसने लिखा है गंगा गाँव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई और मज़ा आया, ठीक है। तो मज़ा हम आपको इस पार्ट में नहीं देंगे, अगले पार्ट में देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना समझिए, गंगा गाँव गया, उसने बताया कि क्या क्या हुआ। पिक्चर इसने ट्रेलर यहाँ दे दिया, पिक्चर हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि मज़ा कब कब आया, कैसे आया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।